अरे आओ आओ बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। फोन भी बंद जा रहा था। ठीक ठाक तो आ गए गांव? बस चचा, ये बारिश ने थोड़ा परेशान तो करा, पर तुम्हारी मोहब्बत में मुझे यहाँ पहुंचा ही दिया। रतनपुर में नया नया आया था अरविंद। अरविंद के माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद नरेश काका ने ही उसकी देखभाल करी। अरविंद नरेश को अपने पिता के समान मानता है। नरेश काका शहर छोड़कर अब अपने गांव आ गए थे। अरविंद की भी अच्छी जॉब लग गई थी। अरविंद नरेश के साथ कुछ दिन गांव रहने आया था। रतनपुर एक छोटा सा गांव था, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक सुहागन चुड़ैल रहती है, जिसके हाथों में हमेशा लाल चूड़ियां खनकती रहती थीं, और जो भी उसकी खनक सुन लेता वो कभी वापस नहीं आता। रतनपुर में नया नया आया था अरविंद, शहर का पढ़ा लिखा लड़का, जो इन सब भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। पहले ही दिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। अरे नरेश बाबूजी, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरे दोस्त का लड़का है। बचपन से ही शहर में रहता आ रहा था। मैंने सोचा क्यों न इसे कुछ दिन अपने साथ रखूं, और इसकी भी बहुत इच्छा थी मेरे साथ गांव रहने की। क्या नाम है अपने बालक का? अरविंद नाम है। शहर में एक प्राइवेट कंपनी का मैनेजर है। बेटा, क्या तुम्हें नरेश काका ने कुछ बताया? मतलब किस बारे में? देर रात में घर से मत निकलना, और सुहागन। अरे यार शंभू, क्या फालतू की बात करता है? तुझे पता होना चाहिए ये कल ही गांव आया है। इसके सामने ये बातें करना ठीक रहेगी? शोम्भू ने अरविंद को सुहागन चुड़ैल के बारे में बताना चाहा, पर नरेश काका उसे बीच में ही रोक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लगता है नरेश काका मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे पता लगाना पड़ेगा। काका, ये शंभू काका किस बारे में बात कर रहे थे, और आपने उन्हें डांटा क्यों? सच सच बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसकी बातों पर मत जाओ बेटा। तुम्हें पता है उसका दिमाग चला हुआ रहता है, और मैंने तुमसे आज तक कुछ छुपाया है जो आप छुपाऊंगा? अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। ठीक से सोना। लगता है अरविंद को शक होने लगा है। मैंने सोचा था इसे नहीं पता लगे तो ठीक ही था, पर ये शोम्भू ने सब कुछ बिगाड़ दिया। सुबह होती है, गांव में जगमग माहौल होता है। तभी अरविंद सोचता है शोम्भू चाचा के पास जाया जाए, और अगर ये बात नरेश काका को भी पता नहीं चले। राम राम दादी। राम राम बेटा, जीते रहो। ये शोम्भूदा का घर कहाँ है? आगे जाकर बरगद के पेड़ के ठीक सामने। इस टाइम कहाँ होंगे ये? ये तो सुबह का टाइम है बेटा, घर ही मिलेंगे। शुक्रिया दादी। अरे आओ आओ बेटा, क्या नाम बताया था? अरविंद नाम है। हाँ अरविंद, ठीक तो हो बेटा? यहाँ कैसे आना हुआ? नरेश बाबूजी भी हैं क्या साथ?
नहीं नहीं, काका मेरे साथ नहीं आए, मैं अकेला बस ऐसे ही गांव देखते हुए आ गया। मुझे बस इतना पूछना था, कल आप जो मुझे कुछ बताना चाहते थे पर नरेश काका ने आपको बताने से रोक दिया था, ऐसी क्या चीज है जो नरेश काका मुझसे छुपा रहे हैं? कृपया चचा मुझे बताइए। बेटा, तुम नरेश बाबूजी को मत बताना ये बात कि मैंने तुम्हें ये सब बताया। तो सुनो, गांव में बहुत परेशानी चल रही है, आदमियों की मौतें हो रही हैं, रात को चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है और जो भी लोग अपना दरवाजा खोल के देखने जाते हैं वो गेट से गायब हो रहे हैं। नरेश बाबूजी ने तुम्हें नहीं बताना चाहा होगा ताकि तुम 3-4 दिन आराम से रहकर चले जाओ। मैं तुम्हें कल समझा रहा था। सोमभू ने अरविंद को जब सुहागन चुड़ैल के बारे में बताया तो वो हंसता है। अरे इतनी सी बात, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। ये 2026 है काका, ये सब कहानियां अब नहीं चलती। सोमभू चुप रहा क्योंकि उसे पता था हर नया इंसान यही गलती करता है। आ गए तुम। मुझे बिना बताए कहां गायब थे सुबह से? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं देखा? चाचा, बस मैं गांव की हरियाली देखने गया था। वहां रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल गया था, मेरी ही ऑफिस में काम करता है। बोल रहा था उसकी वाइफ का घर है तो लेने आया था, बस वहीं देर हो गई। अच्छा चलो, अब खाना बेड पर है, खा लो और आराम से सो जाओ। और हां, ज्यादा रात में बाहर मत निकलना। ठीक है चाचा। अरविंद खाना खाकर सो जाता है। रात के करीब 2:30 बजे थे। अचानक छन छन छन, चूड़ियों की धीमी आवाज, जैसे कोई औरत धीरे धीरे चल रही हो। अरविंद की आंख खुल गई। उसने सोचा शायद कोई औरत बाहर जा रही होगी, लेकिन फिर आवाज उसके दरवाजे के सामने आकर रुक गई। छन, फिर एक धीमी आवाज, दरवाजा खोलो, मैं अकेली हूं। अरविंद के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज अजीब थी, जैसे कोई एक साथ हंस भी रहा हो और रो भी रहा हो। सुबह अरविंद ने गांव वालों को यह बात बताई। सबके चेहरे उतर गए। उसकी बात सुनकर एक बूढ़ा बोला, तू बच गया, उसने तुझे बुलाया था, वो सुहागन चुड़ैल है। बूढ़े चाचा ने उसे बताया, बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, राधा, बहुत सुंदर, और अभी अभी उसकी शादी हुई थी। वो हमेशा लाल साड़ी पहनती, हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पर सिंदूर, एकदम सुहागन। लेकिन उसकी किस्मत बहुत क्रूर थी। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद उसका पति कहीं गायब हो गया। गायब मतलब? नई नई शादी हुई और गायब हो गया, पर उसका पता लगाना क्यों नहीं चाहा? तभी बूढ़े काका बताते हैं, उस रात पूरे गांव ने राधा के पति को ढूंढने की कोशिश करी, पर उसका कुछ पता नहीं चल सका। लोग कहते थे वो भाग गया, लेकिन राधा मानती नहीं थी। गांव वालों ने उसे 2-3 दिन लगातार ढूंढा, कभी खेतों पर, कभी जंगल में, पर उसका कुछ पता नहीं चल सका। कुछ लोग कहते वो भाग गया, तो कुछ कहते वो मर गया।
लेकिन राधा मानती नहीं थी। वो हर रात सज धज कर अपने पति का इंतजार करती। एक रात तेज बारिश हो रही थी। पूरे गांव में पानी बरस रहा था। तभी राधा का गेट बजता है। वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है, ये उम्मीद लगाए हुए कि उसका पति आ गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर कोई नहीं था। बस कीचड़ में कुछ खून के निशान थे। राधा उन निशानों का पीछा करने लगती है, जो कि गांव के बाहर बने कुएं की ओर जा रहे थे। तेज बारिश, आंधी तूफान, पूरा गांव अपने घरों में सो रहा था। पर राधा अपने पति की तलाश करते करते गांव के बाहर आ जाती है, पुराने कुएं के पास। और फिर अचानक वो गायब हो गई। गायब हो गई? पहले पति गायब हुआ, अब राधा ही गायब हो गई। कुछ दिनों बाद कुएं से बदबू आने लगी। जब लोगों ने अंदर देखा तो उन्हें मिला राधा का पति, जिसे किसी ने मारकर कुएं में फेंक दिया था। लेकिन राधा कभी नहीं मिली, क्योंकि वो अब इंसान नहीं रही थी। उस दिन के बाद हर रात किसी औरत की आवाज आती, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। और जो भी दरवाजा खोलता वो गायब हो जाता। लोगों ने उसे नाम दिया सुहागन चुड़ैल, क्योंकि वो आज भी अपने पति को ढूंढ रही थी, या शायद उसका बदला ले रही थी। अरविंद अब डरने लगा था, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा भी थी। उसने तय किया आज वो सच पता लगाएगा। रात हुई, फिर वही आवाज, छन छन छन। इस बार अरविंद ने दरवाजा खोल दिया। बाहर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, लंबे काले बाल, आंखें चमक मार रही थीं, हाथों में लाल चूड़ियां जो खुद ब खुद हिल रही थीं। अरविंद का खून जम गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, अजीब सा कलर, आंखें पूरी काली और होठों पर खून। तभी वो औरत कहती है, क्या तुम मेरे पति को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता तुम्हारे पति को। वो अचानक पास आ गई। अरविंद कांप गया और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया, जिसमें चूड़ियां टूटकर गिरने लगी। अचानक अरविंद को याद आया, वो जिस घर में रह रहा है वो पहले किसका था। गांव वाले कभी उस घर के बारे में बात नहीं करते थे। उसने एक बूढ़े से सुना था, वो घर रमेश काका का नहीं, वो घर उसी आदमी का था जो राधा का पति था। घर के अंदर से एक आवाज आई, बचाओ।
अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा हिला दी। घर की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और उनमें दिखने लगा राधा का पति, जिसे इसी घर में मारकर कुएं में फेंका गया था। यही मारा था उसे, यही छुपाया था। मैंने नहीं किया। लेकिन तुम उसी के घर में रह रहे हो और इस घर में रहने वाला हर आदमी उसी पाप का हिस्सा बन जाता है। अरविंद डर गया। तभी चुड़ैल बोली, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम भी यहीं मरोगे। अरविंद ने हिम्मत जुटाई। उसने गांव वालों को बुलाया और उस पुराने कुएं को खुदवाया। कुएं के नीचे उन्हें मिला एक और लाश। वो था असल कातिल, जो राधा के पति को मारकर खुद छुपते वक्त गिरकर मर गया था। जब दोनों लाशों का अंतिम संस्कार किया गया, तब पहली बार रात को चूड़ियों की आवाज बंद हो गई। अगली सुबह अरविंद जाने लगा। जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंचा, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, छन छन। वो डर गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। लेकिन इस बार वो चुड़ैल नहीं थी, वो एक सुंदर औरत थी, लाल साड़ी में, मुस्कुराती हुई। उसने कहा, धन्यवाद, और फिर हवा में गायब हो गई।